सत साहिब बच्चों, हमारा विषय चल रहा था हस्तरेखा का। और हस्तरेखा के बीच में आपको पिछली वीडियो में सूतक पातक वगैरह के भी बताया था। आज हम अगले चरण में चलते हैं कि हमारे हाथ में सब कुछ दिया हुआ होता है। एक वीडियो में पहले भी आपको बताया था कि हमारे हाथ में राशियां 12 राशियां होती है। हर तरह के कार्यक्रम हमारे इसमें पहले से अंकित होते हैं। तो आइए आज हम आगे चल के देखते हैं कि हमारी ये हथेली, इस हथेली में मुख्यतः पहली हमारी आयु रेख होती है, दूसरी मस्तक रेख दिमाग से संबंधित, तीसरी रेख होती है हमारी हृदय रेख। अब अगर हम इसको समझ लेते हैं, हृदय और मस्तक इन दोनों को मिलाकर अगर देखते हैं तो हमारी आयु रेख बनती है। इंसान की आयु दिमाग और दिल के ऊपर निर्भर होती है। अब इसके साथ साथ जुड़ा हुआ होता है भाग्य। ये हमारी लाइन सीधी, ये भाग्य रेखा है। इस भाग्य रेखा को अगर हम पूरी तरह से जांच करके देखें तो ये आयु और ये मस्तक और ये हृदय, इन रेखाओं के सभी के आंकलन करने से, इनके बारे में जानने से हमें ये पता लगता है कि मेरा ये भाग्य क्या है। बच्चों, एक अंधविश्वास है, एक भ्रम है, बहुत से लोगों के विचार हैं। वो कहते हैं कि हाथों में रेखाओं से कुछ नहीं बनता और ज्योतिष में कुंडली वगैरह से कुछ नहीं बनता, ग्रह चाल से कुछ नहीं बनता और ज़्यादातर पढ़ाई से होता है। ज़्यादा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, उससे बनता है। तो जरा इसके बारे में आप अपना भ्रम निकालें कि इस मस्तिष्क रेखा के बिना शिक्षित नहीं बन सकते, संघर्ष नहीं कर सकते, संगठित भी नहीं रह सकते और इस हृदय रेखा के बिना हम अपने अंदर की जागृति को कभी नहीं जगा सकते, अपने चेतना को कभी नहीं जगा सकते। इसलिए हमें सोचना और समझना ये है कि हमारी रेखा और बहुत अच्छी हो। अच्छी रेखा होते हुए भी हम गरीब रह सकते हैं। अच्छी रेखाएं होने के बाद हम बहुत नीचे रह सकते हैं, झगड़ालू हो सकते हैं। अनेकों बातें ऐसी है, रेखा होते हुए भी हम उसका फल प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हम फल प्राप्त नहीं कर सकते तो उसके बारे में हमें जानना है कि कमियां कहाँ पर है। ये कमी कहाँ पाई जाती है कि मेरी ये रेखा, ये भाग्य रेखा मेरी यहाँ से मणिबंध से लेकर ऊपर शनि पर्वत तक जा रही है और यहाँ जाने के बाद भी मेरा भाग्य नहीं जाग रहा। इसका कारण क्या है? कारण अगर समझोगे आप तो आपको पता लगेगा कि हमारे ये सारे पर्वत हैं। ये देखिए, ये बुध पर्वत, ये सूर्य, ये शनि पर्वत और ये गुरु पर्वत। आप इन पर्वतों के बारे में अगर तुम सोचोगे तो ये पर्वत होते हैं, ये अगर ऊपर उठे हुए होंगे तो हमें ये सहायता देते हैं, यानी हमारी मदद करते हैं। अब इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो ये हमारी
बुध रेखा होती है, ये बुद्धि से संबंधित है। इस बुध पर्वत तक अगर ये रेखा चली जाए तो इंसान को भक्ति मार्ग में ले जाती है, उसका भक्ति में बल हो जाता है। और इसके साथ साथ ये हमारा चंद्र पर्वत है, चंद्रमा का। चंद्रमा क्या होता है? चंद्रमा हमारा मन होता है। अगर चंद्र पर्वत से ये रेखा ऊपर बुध पर्वत तक चली जाती है तो आपको अपने आप का ज्ञान करना होगा कि जब हमारा मन हमारे यहाँ मस्तिष्क पर चला जाता है, बुद्धि पर चला जाता है, तो हम ब्रह्मांडी मन की ओर चले जाते हैं, पिंडी मन से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए ये रेखा हमें भक्ति भी करा देती है, ये रेखा हमें मजबूत भी बना देती है। इस रेखा से हम बहुत बड़े विद्वान बन सकते हैं। लेकिन आइए इसके दूसरी तरफ देखते हैं। अगर हम दूसरी तरफ जाते हैं तो ये चंद्र पर्वत है और ये सामने इसके शुक्र है। जैसे ये शुक्र स्थान है और ये चंद्र पर्वत है। इसको अगर देखते हैं तो आदमी का ये दायां हाथ देखा जाता है और नारी का बायां देखा जाता है। ये हमारा शुक्र स्थल है, शुक्र का है ये स्थान, और ये चंद्रमा का है। इधर चंद्रमा है, इधर शुक्र है। शुक्र हमारे शरीर में एक शुक्र ताकत होती है जो हमें जीवन प्रदान करती है। अगर हम ये देखें कि ये शुक्र स्थल के ऊपर ये ऐसी रेखाएं हैं, ऐसी रेखाएं बनी हुई है, तो ये रेखाएं हमारे इस मन को ताकत देगी। समझते हो? ये रेखाएं यहाँ पर आकर ताकत देगी। ताकत देगी तो आप संघर्षशील बन जाओगे और विद्वान भी बन जाओगे। आपके पास अनाप शनाप लक्ष्मी भी आने लग जाएगी। लेकिन जब ये रेखाएं ऐसे चल रही है, ऐसे आ जाए इसके साथ, तो फिर संघर्ष से बहुत बड़ा धन कमा सकते हो। लेकिन धन रुकेगा नहीं, जल्दी से रुकने की विधि नहीं होती। इस बारे में हमें बहुत सी बातें समझना होगा। तो आइए चलिए, इससे ऊपर ये संघर्ष हो गया, हमारी आपत्तियां भी आ जाती इसमें। अब हम चलें ऊपर, ये है मंगल, मंगल स्थल। ये यहाँ पर ये मंगल का स्थान है। लेकिन ये मंगल होता है उच्च का, उसका मतलब प्लस, जमा, यानी ऊंचे लेवल का मंगल, ऊपर वाला, यहाँ वाला। और ये इधर वाला बुध की साइड में आता है ये मंगल आता है नीचे का, जो हमारे गुप्तांग में होता है। इस प्रकार इस मंगल को, ये रेखाएं मंगल, अगर ये मंगल की रेखा तुम्हारी आयु रेखा के साथ साथ नीचे आती है और ये शुक्र पर्वत के साथ यहाँ पर आती है, तो फिर इसका मतलब होता है कि कितनी बड़ी आपत्तियाँ आ जाए आप में, उस आपत्ति में ये रेखा आपको साथ देती है। और ये रेखा आपको राजा भी बना सकती है। यानी ये हेल्प रेखा है, ये आपकी एक सहायता देने वाली रेखा है, सहायक रेखा है। इसलिए बच्चों, अगर ये बात समझ आई है तो ये केतु स्थान है, यहाँ पर केतु का स्थान है। केतु के गर्दन नहीं होती, नीचे की धड़ धड़ होती है। अब केतु का स्थान है तो ऊपर वाला ये स्थान, यहाँ पर राहु का स्थान है। अगर हम राहु के स्थान को समझ लेते हैं तो फिर हमें जानना पड़ेगा कि राहु हमारा मजबूत है या हमारा पीड़ित है। अब इन सारी पूरी हथेली को देखते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा अंगूठा यहाँ पर ये इच्छाएं कर रहा है और इन इच्छाओं में ये रेखाएं और ये हमारा ग्रह ये लिप्त है या नहीं। अब हम इस हथेली को जोड़ते हैं अपने घर के साथ।
तो अगर आपका राहु पीड़ित है, ये हथेली वाला यहाँ पीड़ित है, तो राहु अगर पीड़ित होगा तो तुम्हें क्या करेगा? तुम्हें भी पीड़ित करेगा। इस प्रकार ये राहु ये गुरु का विपरीत रूप होता है। अगर गुरु पीड़ित हो गया तो फिर क्या होगा? गुरु पीड़ित होने के बारे में बड़ा गौर से समझना है। गुरु का मतलब होता है हमारे अंदर का ज्ञान। अगर ज्ञान किसी का पीड़ित हो जाए तो हम क्या बन जाएंगे? हम अज्ञानता में आ जाएंगे, अज्ञान बन जाएंगे। अज्ञान बन जाएंगे तो चाहे हमारी भाग्य रेखा कितनी बड़ी हो, हमारी मस्तक रेखा, हृदय रेखा कितनी अच्छी हो, लेकिन अगर ये पीड़ित हो गया तो फिर तुम्हारे अंदर अज्ञानता फैल जाएगी, फिर तो कुछ बनने वाला नहीं है। तो बच्चों इससे आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं। तो हमें इस सारे दायरे को पूरी तरह से समझ लेना है। अगर इस दायरे को पूरी तरह समझा है हमने, तो हम अपनी उंगलियों को भी देखें। इन उंगलियों को देखें। उंगलियों पर अगर यहाँ पर निशान लगे हुए हैं, ऐसे खड़ी रेखाएं हैं, तो आप समझिए कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है, तुम असाधारण इंसान हो। ये रेखाएं आपको बताती है कि आप बहुत बड़े विद्वान हो, आप ज्ञानी ध्यानी भी हो, आप धनवान भी हो, गुणवान भी हो। लेकिन ये रेखाएं लेकर इनको ना देखा हमने, पीड़ितों को ना देखा, तो क्या होगा? मान लो ये गुरु पीड़ित का मतलब ज्ञान पीड़ित है, और इधर हमारा सूर्य अगर पीड़ित हो गया तो क्या हो गया? सूर्य घर में पिता होता है और शरीर में आत्मा होती है। कोई इंसान अपने घर में अपने पिता को पीड़ित कर दे तो क्या होगा? वो पीड़ित कर दे तो फिर ये रेखाएं सारी पलट जाती है। मैंने पूरा अध्ययन करके देखा, गरीब लोगों का भी देखा है, और आज ही मैंने देखा है कि ये भाग्य रेख बड़ी मजबूत थी उनकी, और भाग्य मजबूत होते हुए भी वो गरीब थे। तब मैंने उनसे पूछा कि आपकी रेखाएं बहुत कुछ बता रही है। तब वो कहते हैं कि हमारे घर में ऐसे ऐसे झगड़ा होता है, शराब पीते हैं और पीते हैं। तो किसी के हाथ में अगर भाग्य रेखा अच्छी है तो दूसरे भी ले डूबते हैं उसको। तो इसलिए बच्चों इस बात के बारे में पूरा समझना है कि ये हमारा मंगल स्थल, इसमें से ये मंगल रेखा आई, ये हमें क्या करती है? सहायता देती है। और ये रेखाएं जैसे भी इसके ऊपर काटती हुई रेखाएं आई, तो इससे भी हमारा सब कुछ परिवर्तन हो जाता है, हम बड़े इंसान बन सकते हैं। तो बच्चों अगर ये बात आपको समझ आई है तो इतना जो आपको बताया गया, इतना आपको पूरी तरह से याद करना है, और अपनी हथेली को देखकर और दूसरों को देखकर भी अनुभव करना है। अनुभव करने के बाद आपको पाया जाएगा कि हथेलियाँ सब हर इंसान की अलग अलग है, अलग अलग रेखाएं हैं। अगर एक जैसा ही सब कुछ होता तो सबके एक जैसे भाग्य होते, और एक जैसे भाग्य नहीं, अलग अलग रेखाएं हैं, अलग अलग हाथ है। किसी की उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी है, किसी की उंगलियां गोल है, किसी का हाथ लाल है, किसी का काला है, किसी का किसी प्रकार है। तो ये सब क्यों है, इसके बारे में अगर हम पूरा विश्लेषण करके देखते हैं तो ये हमारे अपने कर्म से संबंधित होता है। कर्म अच्छे हों, रेखा अच्छी हो, लेकिन मौके के कर्म अगर ना सुधार पाए तो फिर भी वो रेखा काम नहीं करती। इसी के साथ प्यारे बच्चों, इसका अगला चरण अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप इसका पूरा अध्ययन करिए और सदा खुशहाल रहिए, हर जगह खुशी से अपना जीवन बिताइए, और पूरी दुनिया के लिए कामना करिए कि हर एक इंसान को खुशियाँ मिले। सत साहे।